अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीर और आप देख रहे हैं अमेज टीवी। दोस्तों, आप सब ने फिल्मों या रियल लाइफ में रोबोट्स तो देखे ही होंगे और आजकल के इस दौर में हम पूरी तरह से रोबोट से घिरे भी हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कोई नॉर्मल रोबोट्स नहीं दिखाने वाले। आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे रोबोट्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप यकीन ना करें कि ये असल रोबोट्स हैं। ये एनिमल रोबोट्स इतने कमाल के हैं कि इन्हें देखने पर कोई बता नहीं पाएगा कि ये जानवर है या सिर्फ रोबोट्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक। तो बिना किसी देर के हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मकड़ी और सांप देखते ही काफ़ी लोग डर जाते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये होते ही इतने खतरनाक हैं। लेकिन इन स्पाइडर और स्नेक रोबोट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये खास तरह के रोबोट सिर्फ प्रोटोटाइप्स ही हैं, लेकिन ये बड़े काम के हैं। ये स्नेक रोबोट उन तंग जगहों पर भी जा सकता है जहाँ कोई चीज़ नहीं जा सकती और हम तक यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुँचा सकता है। इस स्नेक को खास तौर पर पानी के नीचे मौजूद पाइपलाइन को देखने के लिए बनाया गया है और ये पानी के अंदर इनको ठीक भी कर सकता है। दोस्तों, ये खूबसूरत बटरफ्लाइज ना सिर्फ देखने में असली लगती हैं, बल्कि ये एक असल बटरफ्लाई की हर हरकत को कॉपी भी कर सकती हैं। इनमें लगे जीपीएस सेंसर्स और इनमें फिट किए गए इंफ्रारेड कैमरास के जरिए ये बटरफ्लाइज बिना किसी चीज़ से टकराए हवा में एक असल बटरफ्लाई की तरह उड़ सकती हैं। ये रोबोट बटरफ्लाइज इतनी स्मार्ट हैं कि एक दूसरे के उड़ने के पैटर्न को भी समझ जाती हैं और बिना किसी बटरफ्लाई साथी से टकराए हुए हवा में बड़ी आसानी से उड़ती रहती हैं। इनमें से हर बटरफ्लाई का वजन 30 ग्राम है और इनमें मौजूद बैटरी इनमें लगे मोटराइज पंखों को उड़ने में मदद करती हैं। दोस्तों, ये खतरनाक सा दिखने वाला स्कॉर्पियन रोबोट 3 दोस्तों ने मिलकर बेल्जियम में डिज़ाइन किया है। ये रोबोट किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। ये अपने हाथों से चीज़ें उठा सकता है और इसके साथ साथ अपनी पूंछ के जरिए असली बिच्छू की तरह हमला भी कर सकता है। डंक मारते वक्त ये रोबोट एक लाल कलर की स्याही अपने शिकार पर छोड़ देता है, जिससे पता चल जाता है किसने अटैक कर दिया है। इंफ्रारेड कैमरास के जरिए ये अपने रास्ते में मौजूद रुकावटों का पता चलाता है और बिना किसी रुकावट के इसको पार कर जाता है। दोस्तों, ये फुर्तीली मछली एक कमाल का इन्वेंशन है। ये पानी के अंदर 160 फीट की गहराई तक जाकर रिसर्च कर सकती है, लेकिन ये टूरिस्ट के बीच में एक खास अट्रैक्शन बन जाती है। देखने में ये मछली बिल्कुल असली मछली की तरह लगती है। इसमें लगी एलईडी लाइट छोटे बच्चों को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती हैं। इनमें से हर मछली में 2 मोटर और 4 इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए होते हैं, जिनके जरिए ये किसी भी तरह की रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर जाती है और किसी भी चीज़ से टकराती नहीं है। दोस्तों, बायोनिक कैंगरू का ये प्रोजेक्ट सीक्रेट रखा गया था और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये कैंगरू बहुत ही कमाल का रोबोट है और ये एक असली कैंगरू की तरह चल भी सकता है। इस रोबोट का वजन 25 किलोग्राम है और ये 3 फीट लंबा भी है। देखने में ये बच्चे कैंगरू जैसा दिखता है और जंप भी बिल्कुल उसी की तरह करता है। दोस्तों, ये चीता रोबोट एक असल चीते की तरह भागने के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरह की रुकावट को आसानी से कूदकर पार कर सकता है। हालांकि ये रोबोट अभी टेस्टिंग फेज में ही है और इसकी रफ्तार असली चीते जितनी तो नहीं, लेकिन डेवलपर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको वो रफ्तार दे सकें। अभी इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर फी घंटा की है, लेकिन ये फिर भी एक कमाल का रोबोट है।
आपके घरेलू पेट जैसे दिखने वाला ये रोबोट बहुत ही मज़ेदार है। ये डॉग रोबोट इस तरह चल सकता है कि इसका सर बिना हिले एक ही पोजीशन में बना रहे। इस रोबोट का वजन 20 से 25 किलोग्राम के बीच में है और इस रोबोट का सर एक हाथ का काम भी करता है। ये चीज़ें उठाने के काम भी आ सकता है। इस रोबोट को बनाने वालों का कहना है कि ये रोबोट लगातार 1.5 घंटे तक चलाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद इसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। इस रोबोट में इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं जिससे ये दुनिया को देख सकता है और बिना टकराए चल सकता है। दोस्तों, आप परिंदे तो आप रोज़ ही देखते होंगे, लेकिन क्या आपने रोबोट चिड़िया और ड्रैगन फ्लाई देखा है? अगर नहीं तो आप देख लीजिए। ये खास तरह की चिड़िया और ड्रैगन फ्लाई घंटों तक हवा में उड़ सकते हैं और आप इन्हें अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये खास रोबोट किसी के ऊपर नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हुबूर असल चिड़िया और ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखते हैं। दोस्तों, पेश है आपके सामने एक्वा पेंगुइन। ये पेंगुइन रोबोट पूरी तरह से असल पेंगुइन की तरह दिखती है और इनको खास पानी में तैरने के लिए बनाया गया है। अपने विंग्स का इस्तेमाल करके ये पानी के अंदर बड़ी आसानी से तैर सकती हैं और काफ़ी गहराई तक गोते भी लगा सकती हैं। इनके अंदर मौजूद सोनार टेक्नोलॉजी इनको इनका रास्ता बताती है और ये रुकावट को भांप लेती है, जिससे ये एक दूसरे से बिना टकराए पानी में तैरती रहती हैं। ये पेंगुइन अपने आप को इतना स्मार्टली कंट्रोल करती हैं कि एक असल पेंगुइन भी इनको अपना ही साथी समझेगी। दोस्तों, आपको ये रोबोट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल अमेज टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके।